जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आज पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में द्वितीय अध्याय का श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। द्वितीय अध्याय जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। सांख्य योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सुंदर ढंग से आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण किया है। वास्तव में यह अध्याय गीता का सार है। इसमें भगवान ने अर्जुन का गुरु की भूमिका में है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सैन्य अवलोकन करने के पश्चात अर्जुन में विषाद आ गया, वह मोह ग्रसित हो गया। इस स्थूल शरीर को वह सच्चे अर्थों में इतना मोह ग्रसित हो गया कि समझ नहीं पा रहा था कि हम क्या करें, युद्ध करें अथवा नहीं करें। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। यहाँ भी अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। वह सोच नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। उसको आभास है कि मेरा जो यहाँ कर्तव्य होना चाहिए उससे हम विमुख हो रहे हैं, फिर भी वह इतना ज़्यादा मोह ग्रसित है कि कोई भी मार्ग उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर किसी व्यक्ति को, हम सभी को इस भौतिक युग में किसी न किसी उलझन में उलझे हुए रहते हैं। कभी कभी इतने उलझ जाते हैं कि समस्या का समाधान स्वतः निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तब हम वैसे व्यक्ति का या वैसे गुरु का खोज करते हैं जो हमें सही रास्ता बता दे, हमें क्या करना चाहिए। आज अर्जुन की भी यही स्थिति है। इस समय जब युद्ध के लिए दोनों सेना मर मिटने के लिए तत्पर है, उस समय यहाँ यह भूल जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य होता है। वह जानता है कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है कि जब कोई ललकारता है तो उसका प्रत्युत्तर देना उसका कर्तव्य हो जाता है। लेकिन यहाँ वह कर्तव्य से विमुख हो रहा है। इसलिए नहीं कि वह
युद्ध करने से डर रहा है, वह इसलिए कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है कि उसे लग रहा है कि सभी हमारे बंधु बांधव हैं और युद्ध है, किसकी जीत होगी कहना मुश्किल है। मान लिया जाए कि युद्ध में हम अगर जीत भी गए, इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मान लिया जाए कि हम युद्ध जीत भी गए, इसलिए कि थोड़ा आश्वस्त है कि धर्म मेरे पक्ष में है, कृष्ण हमारे पक्ष में है। फिर भी अगर हम युद्ध जीतकर इन कौरवों को मारकर राज्य हासिल करते हैं तो क्या हमें खुशी होगी? तो एक तरह से हमारी पराजय ही हम अपने आप को समझेंगे, यह हमारी पराजय हुई है। कहता है न चैतद्विदक कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्य ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 7वां श्लोक में कहता है कर्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। 8वां श्लोक में नहीं प्रपश्यामि मामाप्नुद्याद् यक्षो कमोक्षोऽस्नमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृदं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। अब संजय उवाच, संजय जिसको भगवान वेद व्यास ने दिव्य चक्षु प्रदान किया था, वह सारी घटनाओं को देख रहा था और उन घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र कर रहा है। एवं मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अब कहता है, अर्जुन कहते हैं माधव से, अपने सखा श्री कृष्ण से कि हे माधव, हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठकर कौन है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। इनको जीत लें या इन सभी को मार कर जो हमें राज्य मिलेगा, वह राज्य क्या हमें सुख दे पाएगा? अगर मार करके हम राज्य प्राप्त करते हैं तो हे माधव, इस तरह से तो एक प्रकार की मेरी हार हुई। यहाँ इतना कौरवों के द्वारा इतना करने के पश्चात भी अर्जुन के हृदय में दया की भावना है, करुणा की भावना है। वह व्यर्थ में रक्तपात करना नहीं चाहता है। वह नहीं चाहता है कि हम अपने बंधु बांधवों को मार दें और भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। वह अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता
यक्षेशानिशितं व्यूह में तन्मे शिष्यते साधिमा त्वां प्रपन्न। हे माधव, हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए मैं निश्चित नहीं कर पाता हूँ, मैं भटक गया हूँ। अब आपसे हमारी प्रार्थना है, अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर है, जो कल्याणकारी है, वह मुझे बताएं। होता क्या है कि जब कोई किसी उलझन में उलझ जाता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है, ऐसे परम गुरु को खोजता है जो उसको सही रास्ता बता सके। यहाँ भी अर्जुन जब अपनी समस्याओं को खुद से अलग नहीं हो पाता है तो माधव की शरण में चला जाता है कि अब आप ही हमें मार्गदर्शन कीजिए। यह मार्गदर्शन मित्रों हमें जो ये भौतिक ज्ञान मिलता है या बहुत अच्छे पद वाले हैं या बहुत विद्वान हैं, ये हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक गुणी हैं, वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो परम गुणी हैं और अर्जुन सीधे उनके पास उनका शरणागत हो जाते हैं। हे माधव, हम आपका शरणागत हो गए हैं, हमको आप रास्ता बताएं, हमारे लिए जो कल्याणकारी हो वो हमें बताएं। कहता है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यक्षो कमुक्षो शनिमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा बसपत्नं मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहता है मुझे ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता है कि इस विषाद से हम उबर सकें। हे माधव, हमें तो ऐसा लगता है स्वर्ग जिसमें देवताओं का आधिपत्य है, वह भी अगर हमें मिल जाए तो हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ अर्जुन को भौतिक वस्तुओं से जरा भी लगाव नहीं है। पहले भी वह कह चुका है कि इन लोगों को मारने से तो ज़्यादा अच्छा है कि हम भिक्षाटन करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जबकि वह इतना सामर्थ्यवान है कि वह किसी को भी जीत सकता है, संपूर्ण जगत को वह जीत सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता है कि व्यर्थ में किसी की हत्या करें या खून बहाकर उस पर हम अपना आधिपत्य जमा लें। ये सारी घटनाएं युद्ध भूमि में हो रहा है। अर्जुन क्या बोल रहा है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सारी घटनाओं को संजय देख रहा है और इन घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहा है।
अब क्या कहता है धृतराष्ट्र, क्या संजय क्या सुनाता है, कहता है संजय उवाच, संजय बोला, एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योतस्य इति गोविन्दमुक्ता तूष्णी बभूवः। इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और वह चुप हो जाता है। ये बात जब संजय धृतराष्ट्र को बताता है तो निश्चित रूप से ही धृतराष्ट्र को खुशी होती है कि जब अर्जुन ही युद्ध नहीं करेगा तो फिर युद्ध करेगा कौन। इस प्रकार तो मेरे पुत्रों की जीत होगी, और वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। दसवां श्लोक में तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्न वित्त भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदान्तमिदं वचः। जब अर्जुन द्वारा यह कहे जाने पर कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, चूँकि अर्जुन ने इस समय माधव को अपना गुरु मान लिया, तो श्री कृष्ण ने भी एक अच्छे गुरु बनकर बहुत ही गंभीरतापूर्वक अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका अवलोकन हमें 11वां अध्याय से लेकर के 12वां, 13वां, 14वां, 16वां अध्याय तक हम सुना पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमें कहनी थी कि गीता एक महान धर्म पुस्तक है, महान ग्रंथ है, या किसी विशेष जाति की नहीं है, विशेष धर्मावलंबियों का नहीं है, यह समस्त मानव जाति के लिए है। मैं आज आपके समक्ष गीता का पठन करने का जो हिम्मत रख रहा हूँ, वास्तव में इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। शायद उन्हें नहीं, मेरे हृदय में धर्म की ज्योति जला दी है। और जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, या यूँ कहें कि जब से मैंने गीता को अपने हृदय से लगाया, अपने हाथ में लिया और पढ़ने की कोशिश की, उस समय हम अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि कोई भी तकलीफ़ है, जबकि संसार में ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसको किसी न किसी प्रकार की तकलीफ़ है। लेकिन गीता को हाथ में लेते ही मुझे अपार प्रसन्नता होती है। लगता है कि हम तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। बहुत खुशी होती है। हम अपना सारे कष्ट को भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कष्ट मेरा थोड़े है, कष्ट तो इनका दिया हुआ है, यही कष्ट दिए हैं, यही उबारेंगे। बस कोई अनुभूति नहीं होती है।
और कष्ट को भी हम हंसते हंसते झेल देते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ तो प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद हम पा लेंगे। इसलिए दोस्तों, गीता एक पुस्तक ही नहीं है। आप सिर्फ गीता को हाथ में ले करके थोड़ा सा भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, अपार प्रसन्नता होगी। इतनी प्रसन्नता होगी, यह अलौकिक प्रसन्नता है। जब हम गीता का पाठ करते हैं तो वास्तव में हम अपने आप में नहीं रहते हैं, हमें एक आनंद लोक में चले जाते हैं और बहुत ही सुख का अनुभव होता है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे द्वारा जो हम कह पाते हैं, हम तो बहुत ही साधारण से साधारण व्यक्ति हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे ज्ञाता हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, सभी ने कहा है, उनका तो सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। एक बार सुन लेने के बाद आपको फिर कभी विमुख नहीं हो पाइएगा। इस भौतिक युग में क्या रखा है, कुछ दिनों की ज़िंदगी है, कुछ दिनों की ज़िंदगी है, या कहें कि कुछ पलों की ज़िंदगी है। अभी हैं और 10 मिनट के बाद नहीं भी रह सकते हैं। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। आप एक बार भगवान का नाम सच्चे मन से तो लेकर के देखिए। कहता है, कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर करे विश्वास। पहले क्या था, ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, तो भले भगवान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, लेकिन अभी के युग में सिर्फ नाम मात्र से ही, श्रद्धा से ही 2 मिनट ही, 5 मिनट ही सही भगवान का नित्य नाम लीजिए। देखिए, आप सारे कष्टों से, सारे पापों से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे हमारी विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप गीता का उपदेश, भगवान के मुखार बिंदु से निकली हुई वाणी है, इसमें हमारा क्या 2-4-5 मिनट समय जाएगा। समय जाएगा नहीं, समय का सदुपयोग होगा। इसलिए आपसे एक बार पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि आप जरूर ही गीता का उपदेश सुनें, पढ़ें और उस पर चलने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।